राम जी, हम पिछले कई समय से चर्चा कर रहे हैं नक्षत्रों पे और उसी क्रम में आज चर्चा करेंगे श्रवण नक्षत्र पे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। ये मकर राशि में जो लोग हैं उनके लिए होता है। एक राशि में हालांकि 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो उस 2.25 नक्षत्र में से एक नक्षत्र पर चर्चा होगी, श्रवण नक्षत्र पे, कि जो लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है, पहले चरण में जन्म हुआ है तो उनका नाम खी से होगा, दूसरे चरण में जन्म हुआ तो खू से नाम होगा, तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो खे से, चौथे चरण में जन्म हुआ है तो खो से। एक चरण जो है वो 6 घंटे का होता है। जिन लोगों का जन्म श्रवण नक्षत्र में होता है उनके जीवन में निश्चित सिद्धांत होते हैं, यानी वो कोई एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं, उसी पे काम करते हैं। वो अपना वातावरण साफ चाहता है और जो व्यक्ति सफाई ना रखने के प्रकृति होते हैं वो उन्हें पसंद नहीं करता। बेढंगे के व्यक्ति को डोकर वो टोकता है। ज़्यादातर लोग उन्हें सलाहकार कहते हैं। आमतौर पे वो निस्वार्थ भाव से सहायता करता है, वो उनसे कुछ भी पाने की आशा नहीं करता, मगर देखा गया है कि दूसरे लोग उसे धोखा ही देते हैं, उसके साथ झूठ बोलते हैं। अगर उसके चतुर्थ भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है या दसम भाव में कोई अच्छा ग्रह बैठा है तो वो आधुनिक समय में कुशल राजनीतिज्ञ हो सकता है और वो आमतौर पर मुस्करा के बात करता है, तो उसकी मुस्कान जो है वो लोगों को आकर्षित करती है। एक बार आकर्षित होने के बाद उसे भुला पाना कठिन होता है। आमतौर पे देखा जाता है श्रवण नक्षत्र में जितने भी लोग पैदा हैं वो मुस्करा के बात करते हैं। वो एक अच्छा सलाहकार होता है। व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं के समाधान के लिए लोग उस पर निर्भर होते हैं। वो बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न होता है, यानी उसे एक समय में बहुत से कार्य आते हैं। स्त्री जातक के बारे में बात करते हैं तो वो दान देने में विश्वासी और धार्मिक प्रकृति की होती है, कई तीर्थ यात्राएं करेगी। यदि चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि हो, यानी पूर्णमासी का जन्म हो, तो जातक जो है वो राजा के समान शक्तियां रखता है, अधिकार भी रखेगा, धन दौलत भी रखेगा। मंगल की दृष्टि होने पर विद्वान होता है, बृहस्पति की दृष्टि होने पर वो मंत्री हो सकता है, बुध की दृष्टि होने पर अमीर हो सकता है, शुक्र की दृष्टि होने पर गरीब और शनि की दृष्टि होने पर वो भूमिपति बनेगा। अब हम कुछ कुंडलियों का अध्ययन करते हैं। श्रवण नक्षत्र में हमें चंद्रमा की ही स्थिति देखनी होती है, तो हम यहाँ देखते हैं कि चंद्रमा सूर्य के साथ है, तो ये लगभग अस्त जैसा व्यवहार करेगा। अगर मान लो ये 10 डिग्री का है और ये 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के अंतर्गत है तो चंद्रमा अस्त माना जाएगा। जब चंद्रमा अस्त माना जाएगा तो व्यक्ति के बहुत से काम देर से बनेंगे। यहाँ पर एक हम कुंडली देखते हैं। श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म है। चंद्रमा तो 10 नंबर में होगा, इसको ठीक सामने यहाँ 4 नंबर होगा, तो यहाँ चंद्रमा की अपने ही भाव यानी भाग्य पर पूर्ण दृष्टि है, तो ये आदमी बहुत परिश्रमी होगा और भाग्य का प्रबल होगा ये व्यक्ति। और इसमें कुछ थोड़ा सा अध्ययन ये कर लें, बृहस्पति की यहाँ दृष्टि है तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ एक और कुंडली का अध्ययन करते हैं। श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ। हम देखते हैं चंद्रमा यह पंचम वाले भाव में है और ठीक सामने उसकी दृष्टि होती है लाभ वाले खाने पर, यानी इसको प्राइवेट सेक्टर में भरपूर लाभ होगा और ये पानी का काम करें तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो अभी आपने जाना श्रवण नक्षत्र के बारे में, और यदि आप अपनी कुंडली पर मेरे विचार जानना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9837235505, 82 183 73 975, और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पे भी उपलब्ध है। आप व्हाट्सएप पे मुझे कुंडली भेज देंगे और मैं आपके उत्तर उसमें दे दूँगा। हरिओम।